Hello everyone, welcome back. In this session we would learn about the importance of DSA. So I know आप लोग इस session के लिए super excited हैं. So without any further delay, let's start. Basically सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है what is DSA, right? So DSA is the short form for 1 minute. So DSA is the short form for data structure and algorithms. Okay, so DS stands for data structures while A stands for algorithms. Okay, so DSA is the short form for data structure and algorithms. Okay, I hope this is clear to you. Now let's move forward. हम लोग DSA क्यों पढ़े, right? This is a very important question. सो लेट्स सी बेसिकली DSA पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं. आपका जो कोड है आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाओगे, आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे और साथ ही साथ आप अपने कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर पाओगे. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. अगर आप DSA पढ़ते हो देन यू कैन इम्प्रूव योर कोड. बेसिकली आप अपने कोड को एक प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज कर पाओगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब मैं DSA पढ़ना चाहती हूँ. सो व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू स्टार्ट लर्निंग DSA. ओके, सो लेट्स सी दैट. बेसिकली फर्स्ट है गेटिंग टू नो द टॉपिक्स. सारे टॉपिक्स को जानिए क्योंकि DSA इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. ठीक है, हर एक टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई टॉपिक स्किप कर देंगे देन ऑल्सो यू कैन डू गुड इन इट. यू नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक. Next, finding the best resources for learning DSA. Try to find the best resources available for learning DSA. Learn the fundamentals of DSA properly. ठीक है, बेसिकली अगर आप DSA में अच्छा होना चाहते हैं तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपको यही नहीं पता कि स्टैक में इनपुट कैसे करते हो देन यू कैन नॉट सॉल्व ग्रेटर प्रॉब्लम्स. बड़ी प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो आपके फंडामेंटल्स प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट, मास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स 1 by 1. अब आप ऐसे मत ट्राई कीजिए कि आप स्टैक भी साथ में पढ़ रहे हैं, क्यू भी स्टैक में पढ़ रहे हैं. सॉरी, दिस इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल. लेट्स से आप स्टैक भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ आप रिकर्जन भी पढ़ रहे हैं और आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं, राइट? What you need to do is you need to study one part at a time. ठीक है, पहले स्टैक्स अच्छे से कर लीजिए फिर आप रिकर्शन अच्छे से कीजिए. ठीक है, आई नो कि ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, बट इंटरकनेक्शन को भी समझने से पहले आपको एक टॉपिक की प्रॉपर होल्ड होनी चाहिए. सो मेक श्योर आप सबको एक एक करके अच्छे से मास्टर करें. कंसिस्टेंसी इज द की. अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद आपने 1 महीना पढ़ा ही नहीं, 1 महीने बाद दोबारा शुरू करा. दिस इज नॉट राइट. डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसिस्टेंटली उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. मे बी आप डेली सिर्फ 2 घंटे दीजिए, 1 आवर दीजिए, बट कंसिस्टेंट रहिए. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे सो आप इसमें मास्टर नहीं हो पाएंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. की पॉइंट्स. व्हाट आर द की पॉइंट्स? देखिए, स्पेस रिपीटिशन कीजिए. बेसिकली स्पेस रिपीटिशन का ये मतलब है कि जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं या जो टॉपिक्स टफ भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. वाइल जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको अच्छे से आते हैं या आपको जो इजी लगते हैं या जो टॉपिक्स इजी हैं आप उनको थोड़ा लेस फ्रीक्वेंटली कीजिए. जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कीजिए, जो थोड़े इजी टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा लेस फ्रीक्वेंटली कीजिए. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेस रिपीटिशन. नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ठीक है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में उतने ही अच्छे होते जाएंगे जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स. डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करते रहिए. अगर आप एक टॉपिक स्टैक उठा रहे हैं ना तो यू वुड फाइंड कि उसी पे मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो सॉल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन कोडिंग चैलेंजेस. ये किस में हेल्प करेगा? ये आपको टेस्ट करने में हेल्प करेगा कि हाउ गुड यू आर एट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. तो आप क्या कीजिए, पार्टिसिपेट इन कोडिंग चैलेंजेस. खुद को भी चैलेंज कर पाओगे आप और आपको आपका लेवल भी पता चलेगा. ट्राई सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चंस. मोस्टली इंटरव्यू जो कंपनीज होती हैं लाइक जो फैंग कंपनीज हैं वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछती हैं या फिर काफ़ी अदर कंपनीज भी डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करती हैं. सो ट्राई सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चंस ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं DSA में. सो आई होप दीस आर क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, हमें कितना टाइम लगेगा DSA को प्रॉपरली लर्न करना? अगेन ये वेरी करेगा आप पे क्योंकि कई टॉपिक्स आपको इजी लगेंगे, कई टफ लगेंगे. सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू. बट अगर हम एवरेज लें
ओके अगर हम एक एवरेज लें तो आपको 10 to 12 वीक्स लगेंगे अगर आप 3 to 4 आवर्स डेली DSA पढ़ते हैं. सो आपको 10 to 12 वीक्स चाहिए अगर आप 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं. ओके सो दिस इज फॉर एन एवरेज कैलकुलेशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फैक्टर्स. ओके 1 मिनट. ओके तो कौन से फैक्टर्स आपकी DSA नॉलेज को इफेक्ट करेंगे? लेट्स सी दैट. द फर्स्ट फैक्टर इज प्रायर नॉलेज. आपको कितनी प्रायर नॉलेज है इन टॉपिक्स पे. रीजन आप इसे क्यों पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चाह रहे हो कि कम ऑन मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको शायद वो ना समझ आए. बट अगर आप पढ़ रहे ओके वाह मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे खुद पढ़ना है, तो आप ज़्यादा समझेंगे. तो रीज़न भी मैटर करता है. अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उन्हें कैसे यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट इज अ परफेक्ट गाइड. आपके पास एक परफेक्ट स्टेप टू स्टेप गाइड होनी चाहिए for learning DSA. I hope these are clear to you. Now let's move forward. So guys, I hope this session was helpful for you, where you got an idea about DSA. आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चली. मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी कि आप उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपकी नॉलेज मतलब DSA स्टडी को इफेक्ट करेंगे. एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन. अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. Thank you.